गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। वेलकम इन आईएल फाउंडेशन चैनल। मैं आपको आज लेक्चर 4 शुरू करने से पहले एक नया अपडेट भी लेकर के आया हूं और मैं आप लोगों के समक्ष मैं जो निकट आने वाले IBPS PO एग्ज़ाम का जो डेट शेड्यूल है उसके बारे में भी हम आज जानेंगे और हमारे जो भी शेड्यूल जो है आते रहेंगे उसके बारे में नए अपडेट लेकर के भी मैं आगे आता रहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम अपनी अपडेट के बारे में जान लें कि क्या हमारा अपडेट है। तो आइए अब IBPS PO 2021 इसके बारे में अभी जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है उसमें 9, 10, 16, 17 अक्टूबर 2021 है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जिन्होंने PO का जो है फॉर्म फिलअप किया है और इसमें जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन डेट जो है शेड्यूल को के मुताबिक अपना तैयारी करें और जिससे कि उनका जो है अपना प्रिपरेशन उचित समय पर पूरा हो जाए। तो हम यहाँ पर मेन एग्ज़ाम का भी जो है जिक्र कर लें। मेन एग्ज़ाम जो है इनका 27 नवंबर 2021 को होगा। जिस PO एग्ज़ाम का जो है हम आगे के शेड्यूल में भी जो है देखते हैं कि SBI PO का जो है अभी कोई शेड्यूल नहीं है, अभी कोई शेड्यूल नहीं है, बट इस मंथ के आखिरी तक में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, चांसेस हैं। तो हम यहाँ पे IBPS RRB के बारे में भी जान लें कि मेन एग्ज़ाम क्योंकि इसके जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चुके हैं और मेन एग्ज़ाम बाकी है। तो इसमें जो है 25 सितंबर और 3 अक्टूबर का शेड्यूल रखा गया है और आगे हम IBPS क्लर्क मेन एग्ज़ाम 31 अक्टूबर 2021 को होगा और आप लोगों के लिए जो है ये IBPS SO का जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी डेट आ चुका है। इसमें जो है 18 दिसंबर 2021 और 26 दिसंबर 2021, तो दोनों के बीच में जो है 7 दिनों का डिफरेंस है। और ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन का जो है IBPS SO का जो है सितंबर अक्टूबर तक जो है इसकी जो है ना यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है रखा गया है। तो आप लोग इसको जो है नोटिफिकेशन को आप चेक कीजिए और अपनी जो है शेड्यूल को बनाइए। और हम आगे जो है ये जो सिलेबस हमारा है उसमें भी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें अपनी एग्जामिनेशन में बैठने तक का जो है हमें किस प्रकार से सिलसिलेवार ढंग से जो है इसके बारे में जाननी चाहिए और अपनी पेपर को जो है क्लियर करने तक जो है हमें नोटिफिकेशन से लेकर के लास्ट तक जो है इसकी जानकारी के बारे में भी आज मैं डिटेल लेकर के आया हूँ और मैं इसकी पॉइंट वाइज में जानकारी भी दूंगा। तो आइए अब आपकी जो है जो भी इंतज़ार थे वो अब ख़त्म हो जाएगा और आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के तो उसमें जो है आपको सबसे पहले हम डेट बताते हैं, उसके बाद एक उचित डेट में जो है आपको उस फॉर्म का ऑनलाइन फिलअप करना होता है और संबंधित जो है जो इसके लिंक होते हैं वहाँ से उसको सेंड किया जाता है। तो हम जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 1 में नोटिफिकेशन और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेट को नोट करते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, इसकी जो लास्ट डेट क्या है और ये कब तक जो है ये फिलअप होगा और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग इसको जो है ये देखते हैं और उसके बाद फिर हम ये सीधे नहीं है जो कि हमने जो है ना फॉर्म फिलअप कर लिया और हो गया तो ठीक है अब लेकिन इसके बारे में जानकारी भी चाहिए जो कि एक क्रमशः जो होते हैं उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो थर्ड में आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके लिए एलिजिबल कितने हैं, आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन क्या होते हैं, इसमें इंट्रेंस पेपर का जो है फॉर्म फिलअप करने से पहले आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी जो है जाननी चाहिए। उसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद जो है उसमें परसेंटेज का होता है
किसी किसी पेपरों में जो है परसेंटेज भी जो है डिमांड किया जाता है, किसी में जो है केवल ओनली ग्रेजुएशन पास की डिग्री होना चाहिए, किसी में 60% का होना चाहिए, किसी में 65 का जो है कंडीशन लगा होता है। तो इस तरीके से आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाननी चाहिए और उसके बाद फिर हम जो है आगे का जो है जो भी हमारा प्रोसीजर है फिलअप करने का उसको हम करते हैं। तो आइए अब हम 4th नंबर पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क ले लेते हैं कि हमने जो पिछले सालों में जो जितने भी बैंक पीओ का एग्जामिनेशन हुआ है तो उसका जो है कट ऑफ मार्क भी जो है नॉलेज में होना चाहिए, जिससे कि आपका जो है ये पता चले जो कि हम जो है यहाँ पर जो मॉक टेस्ट जो है कर रहे हैं तो उसमें हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, क्या हम इसके लिए सक्षम हैं, हमारा इतना कट ऑफ मार्क के इक्वल उससे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर भी जो है ना कंसंट्रेट होना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। तो आइए हम हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसका क्या है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर साल कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं से जो है पॉइंट में जो है उसको माइन्यूटली देखिए तो कुछ डिफरेंट नज़र ज़रूर आएगा। तो उस पर भी जो है सिलेबस पर भी जो है हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न पर भी जो है फोकस करना चाहिए कि इसका पैटर्न का जो है आजकल जो है क्या चल रहा है। तो हमें जो है ना उसके बाद फिर आते हैं 6th नंबर पर। 6th नंबर पर सिलेबस को आते हैं। सिलेबस जो है हमारा क्या है, तो सिलेबस जो है इस पेपर के लिए हमने जो है इसका डिस्कशन शुरुआत के वीडियो में कर दिया था। तो जिन स्टूडेंटों ने अपना स्टडी अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए हमारे इस वीडियो पर शुरुआत के वीडियो में, और उसमें जो है इसका जो सिलेबस हमने बताया है बैंक पीओ का कि सिलेबस इसका क्या सब जो है इसकी सिलेबस में आते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट का जो है हमने डिटेल भी बताया है। तो जिन स्टूडेंटों को ये पता होगा जो कि इसके सिलेबस क्या है तो वो जो है उनका कंसेप्ट भी जो है उनको तैयारी करने के दौरान किसी प्रकार की जो है ना कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और वो आराम से जो है इस पर जो है एक रास्ता बना करके, जैसे कि हम किसी पथ पर चलते हैं और एक मंजिल तक पहुंचते हैं तो उसी तरीके से वो अपना जो है मंजिल पाने के लिए एक रास्ता जो है सिलेबस के माध्यम से बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक अपना जो है मार्किंग जो है कर लेते हैं, मार्किंग स्कीम जो कि हमें ये करना है, मार्क मीन्स चिन्हित कर देना। तो हम जो है यहाँ पर एक मार्किंग स्कीम कर लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो इस तरीके के जो है ना आप अपना ये पर्सनल लेवल पर भी इसको जो है जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको सिलेबस को, चाहे इस तरीके के जो हमारे सिलेबस का जो पाठ्यक्रम जो हमारा है उस पर चिन्हित कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे का जो है प्रोसीजर करते रहेंगे। तो हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद जो है मार्किंग स्कीम के बाद हम एडमिट कार्ड के लिंक पर आते हैं। अब एडमिट कार्ड जो है हमें लिंक के द्वारा ही जो है क्रिएट होता है, जो है हमारा जो संबंधित जो है IBPS का जो है एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड हम जब डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन पर एनालाइज करते हैं। एग्जामिनेशन को एनालाइज की मतलब ये हुआ जो कि उसके बारे में जो है स्पेशली यानी विशेष रूप से जो है इसके बारे में जानना कि हमें क्या सिलेबस मिला है और इसको कैसे हम प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें और अपनी जो है तैयारी के दौरान हमें क्या क्या खामियां हैं और अपने वीकनेस को जो है आप इसको लगातार इसको सुधार करते रहिए, तभी जा कर के जो है ये एक मंजिल तक पहुंचता है। ये तो हमेशा जो है अपने सेल्फ स्टडी पर भी मैंने फोकस किया था कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको जो है आप बेस्ट जो है यदि करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी पर भी फोकस करना है, क्योंकि हम ज़्यादा सेल्फ करेंगे तभी हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। और एक शेड्यूल बना लीजिए कि क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं जो कि आपको जो है ये 8 घंटे 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आपको जब दिल करे, जब मन माने, 2 घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, लेकिन आप इसको कंसंट्रेट होकर के माइन्यूटली यदि आप स्टडी करते हो तो फिर आपका जो है किसी प्रकार की जो है ना सक्सेस में
कोई बाधा नहीं होगी। तो लेकिन यदि हम जो है ना अपनी क्वालिटी क्वांटिटी, हमें जो है ना अपनी क्वांटिटी पर भी ध्यान देनी है और क्वालिटी पर भी ध्यान देनी है। क्वांटिटी जो है हमारा जो है, हम पढ़ने का जो है ना टाइमिंग, यदि हम बहुत 10 घंटे पढ़ाई कर लें लेकिन हमारा कंसंट्रेट जो है ये हमारा एक तरफ ध्यान नहीं है, तो मुझे एक दोहा याद आता है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, यह क्या ये सुमरन नाई। ये आपका जो है माला जो है हम जप रहे हैं और हमारा ध्यान जो है कहीं और है कि हमें वहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। तो इस तरीके से जो है दिमाग की जो डाइवर्ट जो कर लेते हैं, तो इस प्रकार के माला जपने से हमें कुछ नहीं प्राप्ति होने वाला है। यह जो है किसी प्रकार का जो है ना हमें इससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपको यदि भक्त का जो है इस तरीके से जो है हमें जाप करना किसी एंगल से जो है ये सही नहीं होता। आप जाप कीजिए, आपको यदि भगवत भजन करना है तो आप कीजिए, लेकिन आपको जो है 5 मिनट ही सही कंसंट्रेट हो करके यदि आप 5 मिनट भी करते हो तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा जो है लाभदायक होगा। मैं ये कहूँगा जो कि जितना ही देर आप यदि कंसंट्रेट होकर के बैठते हैं तो आप उनको जो है देखिए और आप जो है उसको फॉलो कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा ये। तो अब हम यहाँ पे आते हैं एग्जामिनेशन के डेट पे। एग्जामिनेशन एनालाइज करने के बाद हम एग्जामिनेशन डेट पे आते हैं। इस तरीके के जो है यहाँ पे सिलसिलेवार ढंग से जो है इसका नोटिफिकेशन से लेकर के अब तक का जो है ये 10वें पॉइंट पर एग्जामिनेशन डेट आता है। और एग्जामिनेशन डेट जो है हम नोट कर लेते पॉइंट, जिसको कि ये अंडरलाइन कर लेते हैं कि इस तारीख तक, इस लाइन तक हमें जो है इस तरीके से तैयारी पूरी कर लेनी है। पूरे प्रैक्टिस जो हमसे सक्षम हो सकता है, जो हमसे जो है जो हमारे में सामर्थ्य है उसको पूरा करके आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का कुछ टिप्स होते हैं कि हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमें जो है ना टिप्स के बारे में जो नहीं पता होता, ये भी एक अहम रोल है। यहाँ पे जो है ना लास्ट पॉइंट जो है एग्जामिनेशन जो टिप्स है वो जितना हम आपको जो है ना शॉर्टकट या कोई भी ट्रिक्स जो है मैथमेटिक्स का अभी बताए हैं और बताएंगे, तो उसमें जो है आपको काफ़ी जो है वो टाइमिंग सेव जो मैंने बताया था आपको वो करेगा। तो ये हम जो है ना एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पर जो है हम टिप्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि हमारा जो है क्वांटिटी और टाइमिंग जो है सेव हो जाए। और क्वांटिटी आपका बढ़ेगा, टाइमिंग सेव होगा, तो फिर ये ज़्यादा बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आप जो है एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर जो है देखते हैं कि हम अपना जो लेक्चर 4 में जो शुरू करने जा रहे थे वो हम एलसीएम का नाम जो है आपने लोएस्ट कॉमन फैक्टर के रूप में जो है सुना होगा, जिसको कि हिंदी में लघुत्तम समावर्ती कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए किस तरीके के प्रोनाउंसिएशन है, लघुत्तम समावर्ती। तो आप जो है इसके बारे में ध्यान देंगे। तो एलसीएम में क्या है कि सबसे पहले जो है ना आपको एलसीएम में क्या बताया जाता है कि द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स, एलसीएम इज 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से अधिक, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। जितनी भी संख्या जो है दिए होते हैं उसमें एटलीस्ट जो है 2 नंबर जो है डिवाइड होना ज़रूरी है। 2 से अधिक जितना हो जाए तो वो उसके लिए जो है सरप्लस है। बट जो हमारा रूल कहता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर का, लोएस्ट कॉमन मीन का, दोनों एक ही है, तो इसमें जो है आपको एटलीस्ट 2 जो है नंबर डिवाइड होना ज़रूरी है। ओके, चलें आगे। अब हम जो है यहाँ पर मेथड जो है, यहाँ पर एलसीएम का जो है ना बहुत बच्चे को पता होगा कि 2 मेथड से करते हैं। एक जो है प्राइम मेथड से करते हैं और एक हम मीन मेथड से करते हैं। जैसे कि हमने डिवाइड कर दिया और 2 नंबर जो है यहाँ पर कोई भी जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं 2, 4, 6, 7। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है एक प्राइम नंबर से जो है यहाँ पे 2, 4, 6 ये 3 जो है कट सकता है, ये डिवाइड हो सकता है। तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि 2 को हम इसीलिए ले लेंगे कि इसमें एक जो जैसा कि डिफिनीशन में बताया हूँ मैं
कि यहाँ पे 2 से अधिक संख्या डिवाइड होना ज़रूरी है। तो 2 कर लीजिए, 2 2 3 7, तो यहाँ पे जो है ना 2 3 7, अब यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए हैं। और एलसीएम निकालने के लिए जो है हमारा जो है एक प्राइम फैक्टर जिसको कि हमने पहले भी चर्चा किया था फैक्टर का, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके भी जो है एलसीएम निकालते हैं और हाईएस्ट पावर को जो है हम काउंट करते हैं और जो हमारा कॉमन होता है उसको हम ले लेते हैं। तो इसमें जो है मेरा मानना ये है कि 2 मेथड में से आपको जो मेथड आपको सूट करे उस मेथड को आपको अपनानी चाहिए। और किसी बच्चे को पहले वाला प्राइम मेथड वाला जो है सूट करेगा तो वो अपना प्राइम वाला मेथड अप्लाई करें, और जिसको कि कॉमन जो डिवाइड रूल से जो बनता है उसको सूट करे तो वो आप उसको अपना सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे भी जो है आपको ईजी लगे उसको आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम जो कि एक फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो है ना पूछा जा चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है दिया होता है तो उसमें जो है ना एक एलसीएम भी दिया होता है और एक एचसीएफ भी दिया होता है। तो हमें जो है ना एलसीएम और एचसीएफ जो है इसका फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये फार्मूला को हम ऐसे समझ लें कि फर्स्ट यहाँ पे जो है ना फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे ये आ जाएगा, सेकेंड नंबर ये आ जाएगा और इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो अब यहाँ पे जो है इस चारों में से जो है कोई भी जो है नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो है इसमें से 3 जो है अवेलेबल है तो एक आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि हमें जो है ना यहाँ पे पहला सेकंड नंबर दिया हुआ, फर्स्ट नंबर निकालनी है, तो हमें फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से जो है मल्टीप्लाई जो है राइट साइड का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको रख लेंगे और नीचे में जो है हम सेकंड नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है वो फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। आप जो है ना सिर्फ जो है हमारे रूल को फॉलो कीजिए, हम जो आप लोगों को बताए हैं और बताएंगे जो भी, तो उसको आप फॉलो कीजिए रूल को और रूल से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए प्रैक्टिकली जो कि ऐसा होता है तो आपको जो है बहुत काफ़ी जो है एनर्जी मिलेगा और काफ़ी जो है आपको जो है इनकरेज हो कर के आप किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके के फार्मूले को जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए और कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले एचसीएफ के चैप्टर में कि डेसिमल का, जिस तरीके से डेसिमल का जो है ना एचसीएफ भी जो है ना बार बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि सपोज दैट 1.6 2.5 0 3.30, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट में जो है एक में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, दूसरे में 2 डिजिट के बाद है, तीसरे में भी 2 डिजिट के बाद है। तो सबसे पहले हम डेसिमल को जो है ना इक्वल कर लेते हैं, तभी हमें जो एक समान आएगा और हम एक समान आएगा तभी हम इसका जो है आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 0 रख लेते हैं और यहाँ पे 250 रख लेते हैं, 3.30 रख लेते हैं। तो आप जो है यहाँ पे जो है डेसिमल का जो है बस जो जिसमें कि सिंगल डेसिमल था उसमें 0 आ गया। अब आप इजीली हम इसको लिख सकते हैं कि 160 250 330। तो आपको जो है यहाँ पर एलसीएम निकालनी है। तो जैसा कि मैंने बताया हूँ कि आप प्राइम फैक्टर यानी जो है मैक्सिमम जो है आप इसको पावर दे करके उसको इंडेक्स दे करके जो है आप इसको निकाल सकते हो। और आपको जो है मेरा कहना यह है कि सिंपली डिवाइड वाला भी रूल जो है आपको यदि आसान पड़ता है तो उससे भी इसको कर लीजिए।
जो फैक्टर जो बड़े बड़े होते हैं उसमें जो है क्या होता है कि बड़े बड़े नंबरों में यहाँ बता दूँ कि जो आपको उसको हम प्राइम फैक्टर में जो डिवाइड कर देते हैं तो उससे वो नंबर छोटा हो जाता है। लेकिन डिवाइड में क्या होता है कि आपको जो है वो डिवाइड यदि बड़ा नंबर होता है तो आपको डिवाइड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पे दोनों कहेंगे कि आप दोनों को रूल को फॉलो कीजिए, जहाँ पर जो जल्दी सेट होता है उसको सेट कीजिए और आपके अपने जो है सिलेबस को आगे बढ़ाइए। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं कि आप डेसिमल को सिंपली मैंने तोड़ दिया और उसके बाद जैसे हम रूल फॉलो करते हैं उस तरीके से उसका एलसीएम निकालिए आप। अब हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है पेपरों में आते रहते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन मीन्स कुछ डिफ़िकल्टी होते हैं जिसका कि रूल से जो है ना कोई लेना देना नहीं होता है। रूल यहाँ आपका जो है दिमाग से जो है आप इसको चलिए तो आप देखेंगे जो कि कोई जो है ना रूल को जो है अगेंस्ट में होता है जिसको क्या मिसलेनियस। तो यहाँ पे देखते हैं कि 18, 24, 30, 42 यहाँ पे जो है 4 हमने नंबर ले लिया 18, 24, 30 और 42। यहाँ पे जो ना 4 नंबर में क्या कह रहा है कि ईच केस में जो है रिमाइंडर 1 बच रहा है। रिमाइंडर 1 का मतलब ये हुआ कि जब ही हम 1 बच रहा है तो इसका मतलब हुआ जो कि 1 कम होगा या 1 ज़्यादा होगा तभी जो है 1 बचेगा, या चाहे 1 ज़्यादा होगा तब हमें, जैसे कि 21 है तो 21 में 4 से डिवाइड कर दिए, 4, 5 या 20 और 1 रिमाइंडर बच गया। तो अब हम उसका जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है यहाँ पर चारों का ले करके जो हमारा एलसीएम आएगा उसमें हम क्या करेंगे तो 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करने से क्या होगा कि हम जो है उसमें अपना जो है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पे कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे कि कुछ हमारे डिवाइड के रूल को जो है फॉलो करता है जो कि ये इस नंबर से डिवाइड होगा या कि नहीं होगा। कुछ इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन जो है ये ज़रूर आते रहते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 2, 3, 5, 6 एंड लिव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो है जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उसका जैसे कि 2, 3, 5, 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 3, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 6 दो संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम निकल सकता है। तो हम यहाँ पे जो है देखते हैं कि इसका एलसीएम जो है लेकर के 2, 1 जा 3, 5, 3, 2, 3, 5, 3 और यहाँ पे 3, 2 है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो है 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 को जो है हमने सपोज दैट के जो है ना ये कोई एक्स मान लिए, वाई मान लीजिए या जेड मान लीजिए। अब जो है यहाँ पे 60K-1 60K-1 में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो 60 मैंने कहाँ से लाया, जो मेरा एलसीएम था वो है 60। तो 60K-1 यानी जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको हम माइनस कर देंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7 × 8K + 4K-1 इसको इस तरीके के फैक्टर में तोड़ सकते हैं कि 7, 8 जा 56K + 4K 60 वही आ गया, 60 आ गया -1। हमने कोई जो है ना अलग से इसका प्रक्रिया हमने अलग कोई डिफरेंट नंबर जो है ये नहीं लिया हूँ, वही सेम है उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जो है इसको 2 पार्ट में मैंने तोड़ दिया। एक आ जाएगा आपका 4K-1, दूसरा आ जाएगा 7 × 8K। तो 7 लगा हुआ है, 7 × 8K जो है इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, जो हमारा जो नंबर है 7 उससे डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ पे 4K जो है -1 है, हम K का वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले कर देखते हैं कि 4 में यदि K का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे आता है 4, 1 जा 4 -1 = 3। यदि 2 लेते हैं तो 4, 2 जा 8 -1 = 7। 7 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7। तो यहाँ पे जो है
4 इंटू 2 माइनस 1, तो 7 जो है यहाँ पर डिविजिबल है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ले लीजिए कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे 60k माइनस 1, यानी k का वैल्यू 2 आया है, तो 60 इंटू 2 माइनस 1 रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा वो माइनस कर दीजिए 119। मैंने पहले बताया हूँ कि जो नंबर जो है ना रिमाइंडर बचता है उसको माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, वही इसी के अराउंड में आपका जो है वो रिक्वायर्ड नंबर रहता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि यदि किसी प्रकार की जो है आप लोगों को वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि जिन स्टूडेंटों को ये लगता है कि ये जो है हमें कुछ जो है छूट गया है, तो आप इसको जो है कमेंट दीजिए, और हम जो है फिर आगे इसको नए वीडियो ट्यूटोरियल क्लास के रूप में लाएंगे और आपके हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम आप लोगों को नोटिफिकेशन से लेकर के जो एलसीएम का जो चैप्टर था इस लेक्चर 4 में वो हमने दिया हूँ। तो आप इसको जो है माइन्यूटली जो है आप वीडियो देखिए, और हम ये कहेंगे जो कि आप आगे भी जो है इस तरीके के वीडियो को जो है हम लाएंगे। तो आप जो है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक जो है आप इसको जो है वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, उसके बाद जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी जो है आप कोई भी जो है सिलेबस को लेकर के बैठते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो आप हमें जो है ज़रूर जो है किसी प्रकार की जो है कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए। दोस्तों अब बस आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।